कस्बा भाजपा किसान मोर्चा शाहबाद के बिजली समस्याओं को लेकर कस्बा कस्बे के 33 के बीच जीएसएस पर मंगलवार सुबह 11 बजे घेराव कर धरना दिया गया। पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में भाजपा किसान मोर्चा शाहबाद ने धरना दिया और अधिकारियों को इस दौरान खरी खोटी सुनाई गई। किसानों ने विभिन्न समस्याएं बताते हुए अपनी समस्याओं को समय पर निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर क्षेत्रीय किसानों ने अपने अपने क्षेत्रीय बिजली समस्याएं बताई। मंगलवार को आयोजित धरना प्रदर्शन में कस्बे सहित क्षेत्र के सनवाड़ा, मझोला, टांडा, ईरान, ओगाड़, रामपुर, बसेली, सैमली, कुजाय, आगर, संदोगढ़, बमनगढ़ सहित अन्य गाँव के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जीएसएस का दिन भर घेराबंदी का धरना दिया गया, जिस पर शाम करीब 3 बजे सहायक अभियंता रणमत सिंह को पूर्व विधायक ललित मीणा और क्षेत्र के किसानों ने मिलकर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा दिन रात बिजली नहीं दी जा रही है, जिससे किसान बुरी तरह से परेशान है। मौके की स्थिति के अनुसार सिर्फ 2 से 3 घंटे की बिजली किसानों को मिल पा रही है। जो बिजली आती वह भी कम वोल्टेज के चलते लोड नहीं लेने के कारण मोटर नहीं चल पाती है, जिससे वोल्टेज 150% पीछे रहता है। जबकि किसानों को अपनी मोटर स्टार्ट करने के लिए 250 से 300 फीट के बीच वोल्टेज की आवश्यकता होती है। बीच बीच में बिजली कटौती के नाम पर घंटों तक बंद कर दी जाती है, जिससे ना तो काश्तकार को जानकारी रहती है और ना ही पूर्व सूचना दी जाती है, जिससे किसान दिन भर खेतों पर ही बिजली के इंतजार में बैठा रहता है। इसी प्रकार किसानों की अगर डीपी खराब हो जाती है तो महीने तक डीपी के लिए ऑफिस में चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी डीपी नहीं मिल पाती है। डीपी देने के लिए किसी भी जवाबदेही तय की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की समस्या का जल्दी समाधान हो। भवनों की पूरी बिजली लाइन को नया डाला जाए, जिससे बार बार टूटने की समस्या से निजात मिल सके और किसानों को समय पर नियमित बिजली मिल सके। इसी प्रकार आगर संदोगढ़ की लाइन भी सबसे पुरानी लाइन है, जो कस्बा पावर हाउस की सबसे बड़ी लाइन है। किसी भी समय दिन भर में बार बार टूटती है, जिससे काश्तकारों को 2 से 3 दिन तक लाइट खराब रहती है, जिससे किसानों को समय बिजली नहीं मिल पा रही है। इस लाइन पर एक और फीडर की आवश्यकता है, जिसके तुरंत बनाए जाने के साथ पूरी लाइन को दुरुस्त कर नई लाइनें डाली जाएं। ओगाड़ मझोले की बिजली सप्लाई द्वारा समय निर्धारित 6 घंटे है, जबकि हमें 2 से 3 घंटे की बिजली मिल पा रही है। हमारी इन मांगों को एक पखवाड़े के अंदर पूरी की जाए, नहीं तो शाहबाद सहायक अभियंता कार्यालय घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। कस्बा 33 के जिस पर मंगलवार को घेराबंदी का धरना दिया गया, जिसमें पूर्व विधायक ललित मीणा, पूर्व जिला प्रमुख राजकुमार नागर, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामदयाल मेहता, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आदर सिंह यादव, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजकुमार मेहता, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनीता मेहता, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला मंत्री ताराचंद गुजर, पूर्व मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा रियोम सोनी, सुल्तान मैसा, ओम जैन, अमूलकचंद जैन, अब्दे जैन, जाकिर हुसैन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना हलचल टीम। और मेन तो मुद्दे की बात है, तुम फीडर बनवाओ जल्दी। आज हमारे यहाँ 33 kV जीएसएस है, इससे 3 फीडर निकलते हैं। एक तो हमारा फीडर निकलता है मझोला ओगाड़ वाला, एक फीडर निकलता है यहाँ से संदोगड़ा, आगर, अमरोद होते हुए ये फीडर निकलता है। एक है बमनगवा, भानपुर, पीपल खेड़ी। इस वाले फीडर पे वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है पिछले 15 दिन से, और ट्रैपिंग इतनी ज़्यादा है कि 6 घंटे की सरकार का प्रावधान है, उसमें से घंटा 1.5 घंटा लाइट मिल पाती है, उसमें भी वोल्टेज 160-170 मिल रहा है। किसान पिछले 15 दिन से परेशान है। और जो आगर और अमरोद की जो ये लाइन है रामपुर कुजाय वाली, ये इतनी पुरानी लाइन है, जर्जर हो गई, रोज़ टूटती है। और गाँव के और आमजन मिल के इसके फाल्ट को ढूंढते हैं, तार को जोड़ने का काम करते हैं। बिजली विभाग की कतई लचर व्यवस्था है। आज वर्तमान में भी 3 तारीख को इस राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे। हमारी अपेक्षा ये थी कि 6 घंटे की जगह किसान को 8 घंटे वो लाइट की घोषणा करके जाएंगे, पर कोई किसान को कोई राहत नहीं मिली। और आज यहाँ पर जीएसएस में धरना इसलिए रखा है कि कहीं ना कहीं हमको जो 6 घंटे सरकार का प्रावधान है उसमें हमको वोल्टेज अच्छा मिल जाए। हमारी अगर बिजली आज 6 घंटे में से 4 घंटे मिली है तो 2 घंटे हमको आगे दूसरे दिन का जो हमारा ब्लॉक है उसमें 2 घंटे जुड़ जाए, पर वो जुड़ने की जगह जो उस दिन की लाइट है वो भी पूरी नहीं मिल रही और आगे जुड़ना तो दूर की बात। और वोल्टेज 160 से 70 आ रहा है तो मोटरें जल रही है। किसान की 2-2, 3-3 बार मोटरें जल रही है, उसको सुधराता है, उसको सही कराता है, क्योंकि ये तलेटी क्षेत्र है तो कुएं में भी मोटर डाल के चलाता है वो। यहाँ पे जो छोटे कनेक्शन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय दिए थे, आज 2022 तक के एग्रीकल्चर कनेक्शनों के ट्रांसफार्मर ऑन डिमांड दे चुकी है यहाँ पे अभी वर्तमान में आईएन ऑफिस में। तो लोड बढ़ गया। 33 kV जीएसएस से हमारा यहाँ ये कस्बा थाना है, हमारा ये हमारा देवरी है और जीएसएस शाहबाद है, तो इन पे ओवरलोड है, तो इन पे बड़े ट्रांसफार्मर सरकार को रखने चाहिए थे। पर यहाँ के 12 जिले के वर्तमान जनप्रतिनिधि पता नहीं कहाँ पर सो रहे हैं। आज जब काश्तकार को पलेवा और लाइट की जरूरत है तब जाके वो अपने आईएन या एक्शन से जाके या चीफ इंजीनियर से जाके बात कर रहे हैं। इनको गर्मी में लाइनें दुरुस्त करानी थी, ट्रांसफार्मर बड़े रखने चाहिए थे।
क्योंकि जब 132 से 33 केवी जुड़ा हुआ है और उसमें 5 केवी का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ 3 का और रखना चाहिए था। आज खांडा शहरोल है, खांडा शहरोल में 3 MV का एक ट्रांसफार्मर रखा है, तो उसमें एक और उनकी डिमांड है, वहाँ वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि पूरे राजस्थान अपनी जगह है। पर किशनगंज शाहबाद में पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने, हमारे सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी ने किशनगंज शाहबाद को ऑन डिमांड एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए थे। उस बिया पे 2022 तक एग्रीकल्चर कनेक्शन किसान को तुरंत 90 दिन में फाइल लगाए और तुरंत उनको डीपीआई मिल रही है। तो वोल्टेज मिलना भी, वोल्टेज डाउन होना भी स्वाभाविक है। तो उसको यहाँ पे 33 केवी अपग्रेड हो और अपग्रेड हो के उन पर ट्रांसफार्मर रखे 3-3 केवी के या 5 केवी के, जो और तलेटी क्षेत्र में ऐसे उपरेटी में है 132 GSS मामोनी है, नाहरगढ़ किशनगंज पूर्व मुख्यमंत्री जी की हमारी सरकार के समय बना। आज 220 उन्होंने जाते जाते 2018 के बजट में सैंक्शन किया। आज 4 साल गुजरने के बाद भी केलवाड़ा GSS 220 मतलब धरातल पे नहीं आया है, वो बना नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आज ये धरना हमने इसीलिए दिया है कि आज तो सांकेतिक सब लोग यहाँ गांव के सारे लोग फीडर के लोग बता रहे हैं, आने वाले समय में 15 दिन में अगर लाइट सही नहीं हुई तो शाहबाद IN ऑफिस का ताला लगा के अनिश्चितकालीन घेराव का महापड़ाव हम वहाँ पे देंगे, क्योंकि हमको किसान को लाइट चाहिए। किसान बिल दे रहा है, उसका बिल दे रहा है तो उसको लाइट इस समय, जब वो खेती का समय, पलेवा का समय, गेहूं की बुआई का समय, तो इस समय पर्याप्त लाइट मिले। उसको डीपी तुरंत 72 घंटे की जगह 15-15 दिन तक वो अपनी लाइनों में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जो नए कनेक्शन IN ऑफिस में आए हैं, डीपियाँ दे रहे हैं, तो वो जली हुई डीपियाँ आ रही है। ये हमारे बमन गंवा का हमारा वो आदिवासी भाई है बदन सिंह, वो आया कि भाई साहब 2 बार डीपी लिया है, दोनों बार से 3 पेज की मेरी मोटर ही नहीं चल रही है, डीपियाँ खराब दे रहे हैं। तो मेरा आज धरने के ये सांकेतिक धरना दिया है। आने वाले समय में किसी शाहबाद IN ऑफिस में बहुत बड़ा हम घेराव करेंगे और लाइट उसका ताला लगा के बंदी करेंगे, क्योंकि काश्तकार को लाइट चाहिए। और 4 दिन 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए, वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, लाइट बढ़ाने की के नहीं गए, न वोल्टेज की के गए, न अपग्रेड की कहा। इसलिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि एक्शन ऑफिस SC ऑफिस में जाके आप क्या कर रहे हो? 4 साल से आप 220 GSS हमारा केलवाड़ा बना के आप नहीं बना पाए और यहाँ पर ये GSSों पे अपग्रेड नहीं कर पाए, तो आप कर क्या रहे थे? 4 साल से आप सोने का काम किया, लूट खसोट मचा रखी है। पुलिस देवरी में, शाहबाद में सट्टा जोरों पे चल रहा है। पुलिस यहाँ काश्तकार को धमका रही है। लाइनमैन है, जो लाइनमैन भी यहाँ पे अनीस मोहम्मद जी लगे हुए हैं। अनीस मोहम्मद जी की शिकायत ये आई है कि वो यूँ कह रहे हैं लोग कि भाई पैसे लेते हैं तार जुड़वाने के, और लाइनमैन के ऊपर लाइनमैन रख रखे हैं। तो ये लोग सब लोग इतने त्रस्त हैं। आज IN साहब के सामने बात करिए, सब लोगों ने उनकी शिकायत करिए। मेरा आपके चैनल के और आपके सबके माध्यम से निवेदन है कि ये तत्परता से आगे और बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हो, इसलिए तुरंत किसान और बड़ा आंदोलन करें। इससे पहले आप यहाँ पे वोल्टेज और विद्युत सप्लाई सुधारें, मेरा आपसे निवेदन है। बारे में किसानों का धरना प्रदर्शन है, सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। हमारी यहाँ की मांगे हैं, लाइट समय पर आए, बार बार ट्रिपिंग ना हुए, ये हमारी मांग है। आपकी प्रमुख रूप से कौन सी मांग है? लाइट की। लाइट में किस समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है? ट्रिपिंग होती है बार बार और वोल्टेज कम आता है। ये धरना प्रदर्शन किसके द्वारा दिया जा रहा है? किसानों के द्वारा। आज हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में कस्बा थाना GSS पर किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व MLA श्रीमान ललित जी मीणा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है, एक तो लाइट नियमित रूप से सरकार द्वारा जो 6 घंटे का निर्धारित है, 6 घंटे हमें लाइट मिले। दूसरी प्रमुख मांग है, इस कस्बा थाना GSS से 3 फीटर हैं, तीनों ही फीटर डैमेज हैं। सरकार का या प्रशासनिक अधिकारियों का उनका देख रेख बिल्कुल नहीं है। देख रेख के अभाव में लाइनें जीर्ण शीर्ण हैं। काश्तकार को सिर्फ 4 महीने लाइट की आवश्यकता होती है, जो 4 महीने सरकार उनको नियमित लाइट नहीं दे पा रही, जबकि 12 महीने का बिल काश्तकार 8 महीने का बिल उन्हें मुफ्त में भर रहा है। सिर्फ 4 महीने की ज़रूरत है तो 4 महीने लाइट नहीं मिल रही। नहीं मिलने का मुख्य कारण है कि लाइनों का नियमित रख रखाव नहीं है। सही ढंग से अगर रख रखाव हो तो काश्तकार को लाइट मिल सकती है, पर सरकार के लाइट के जो लाइनें हैं उनके
रख रखाव के कारण, खराब रख रखाव के कारण लाइटें नहीं मिलती। तीसरा हमारा है कि जहाँ 6 घंटा बिजली सरकार दे रही है, काश्तकार को 2.5 घंटा 3 घंटा दे रही है। एक और हमारी मांग है कि जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं बड़े जो वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज कम है, 150, 200, पौने 200 वोल्टेज है, जिससे ना तो काश्तकार की मोटरें ढंग से उठ पाती हैं और ना मोटरें चल पाती हैं। अगर वो ट्रांसफार्मर बड़े हो जाएं, बड़े नहीं हो पा रहे तो उनमें ही बिजली के जो बढ़ाते हैं करंट वो बढ़ जाए तो किसान को बिजली सही मिल जाए। इसी को लेके हमारा धरना प्रदर्शन है। 15 दिन का हमने उनको अल्टीमेट वो दिया है कि 15 दिन में अगर हमारी मांगें मांग ली जाती हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मांगती हैं हमारी मांगें तो हम 15 दिन बाद शाहबाद विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी करेंगे।